मैं संजीव आपके पास आना चाहूंगी। संजीव, युद्ध समाप्ति की ओर है, उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट हो गई है, बावजूद इसके महंगाई शोर मचाई जा रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। एक उम्मीद थी कल कि शायद अब जो है तेल की कीमतें नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल उसके उलट हो गया आज। देखिए, ये विडंबना तो है कि आज जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस करीब 6% घटी हैं और जो कच्चे तेल का बैरल है वो 100 के नीचे है, तो ऐसे में पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं। पहले 15 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख और अब। लेकिन ये जो बढ़ोतरी है पूजा, क्या ये आखिरी बढ़ोतरी है? पहला प्रश्न ये है। और यहाँ पर मैं ना कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज चौथी दफ़ा बढ़ गया तो इसकी बात बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि बहुत ज़्यादा अंडर प्राइसिंग हो रही है और अभी भी प्रति लीटर पेट्रोल, प्रति लीटर डीजल सरकार जो नुकसान सह रही है उस हिसाब से वो रिटेलर यानी कि आम जनता को पास ऑन नहीं किया गया है। और डीजल में ज़्यादा है, वो 30 से 35 रुपये के आसपास है, पेट्रोल में कम है, करीब 13-14 रुपये के आसपास प्रति लीटर। आज की तारीख में भी सरकार घाटा सह रही है और हर बार जब आप 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो करीब 13-14 रुपये का नुकसान सरकार को करते हैं। 1 लीटर आप डीजल लेते हैं 30-35 रुपये का नुकसान आप सरकार को करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप 1 बोरी यूरिया अगर खरीदते हैं तो वो आपको भले ही 300 रुपए की मिल जाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में वो 3000 रुपये की पड़ती है। तो आप हर बार जब आप 45 किलो का खरीदते हैं तो आप 2700 रुपये सरकार को झटका देते हैं। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो बढ़ी हैं। और आप अगर बढ़ी हैं एनर्जी प्राइसेस तो एक गवर्नेंस का प्रश्न हो जाता है कि क्या वो तमाम जो प्राइसिंग बढ़ी है वो पास ऑन किया जाए और रिटेलर को भी उसी अनुपात में महंगाई का एहसास कराया जाए, या फिर वो सब्सिडी जो हमेशा से भारत के लोगों को मिलती रही है, आदत है, वो सब्सिडी बढ़ाई जाए। सरकार की भी अपनी एक क्षमता होती है और सरकार हमेशा यही चाहती है कि कुशन करें, सब्सिडी बढ़ा करके रखें, लेकिन सब्सिडी बढ़ाना एक समय के बाद उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो हमारे रुपया की कीमत है और जो डॉलर के मुकाबले आज की स्थिति है, उसके हिसाब से हमारे लिए अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ये पहला और या चौथा या आखिरी इसे आप नहीं मानिए, इसके आगे भी बढ़ेंगी। और आप देख रही हैं कि भले ही युद्ध जो है वो खात्मे की तरफ है, लेकिन ये जो रुपी डॉलर रेशियो है ये कोई युद्ध से तय हो रहा है ऐसा नहीं है। युद्ध से गति ज़्यादा भले बढ़ गई हो, लेकिन ये प्राइसिंग जो है हमारी वो कहीं ना कहीं युद्ध के पूर्व हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं इस बात को लेकर के दबाव में थी और वही युद्ध ने और आगे बढ़ा दिया है। तो फिर आखिरकार रास्ता क्या है? रास्ता तो एक, जैसे सरकार ने सुझाया कि सब्सिडी जो है वो थोड़ी कम करके और बोझ जो है जनता पर डालेंगे, लेकिन ये पॉलिटिकली हो सकता है कि ज़्यादा मुश्किल हो, किसी भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाती है, पर इससे उपाय नहीं है, क्योंकि आपको अपने एनर्जी के अल्टरनेटिव्स तय करने पड़ेंगे। आखिरकार अगर आप डीजल और पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो ये स्थिति रहेगी, ये पेट्रोल और डीजल प्राइसेस बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ऐसा सरकार का मानना है। और दूसरा ये भी है कि जो हमारे यहाँ आज की तारीख में सब्सिडी का जो एक रेजीम है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित कर देता है कि हमारे यहाँ रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, और अगर रिफॉर्म्स नहीं होंगे आपके यहाँ निवेश आपके यहाँ नहीं आएगा। दिक्कत इस बात की है। और रिफॉर्म्स हो तो कैसे हो? हमारी जो फूड सब्सिडी है वो ज़बरदस्त आज की तारीख में है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी हमारी ज़बरदस्त आज की तारीख में है, फ्यूल सब्सिडी हमारी ज़बरदस्त आज की तारीख में है। और ऐसी इकॉनमी में पैसे लगाने वाले ज़रा कम तैयार होते हैं जहां गवर्नमेंट एडजस्टमेंट्स करती हुई दिखाई पड़ती है। लिहाजा ये एक दबाव है जो सरकार को झेलना पड़ेगा। वो कितनी दूर तक झेल सकती है ये तय सरकार को करना है। सरकार, अगर हम मोटे तौर पर देखें तो क्यों आज कीमत बढ़ा रही है जब वॉर ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है? लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वॉर से जुड़ा होता तो पूजा आप ये कह सकती थी, लेकिन ये प्रॉब्लम वॉर से जुड़ा हुआ नहीं है। आप आज की तारीख में पॉवर्टी बताते हैं कि 5.3% रह गया है, तो फिर क्यों ज़रूरत है 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की? उसका आप बिल कितना होता है ये सोचिए आप।
आपकी फर्टिलाइजर सब्सिडी कितनी ज़बरदस्त है और किस तरह से वो कहीं ना कहीं नेपाल स्मगल, बांग्लादेश स्मगल हो जाता है और हमारा जो यूरिया सस्ते में लोग खरीद कर स्मगल करते हैं उसको हम रोक नहीं पाते हैं। तो इस तरह की दिक्कतें हमारे अर्थव्यवस्था के साथ है और एक मेजर रिफॉर्म की ज़रूरत है। आने वाले कुछ महीने चुनाव नहीं हैं और देखना यही है कि क्या प्रधानमंत्री वो टफनेस दिखाते हैं कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स वो लेकर के आए, वरना आने वाले दिन और भी ज़्यादा मुश्किल होंगे। पूजा, आने वाले दिन और ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं।